हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ये है कि जेपीएससी के मामले पर एक कमेटी का गठन कल की तारीख में सरकार के द्वारा जो है सो किया गया है। ये त्रिस्तरीय जो कमेटी है, यह आगामी जो जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया जाएगा सिविल सेवा का, उस पर जो है सो अपनी सिफारिश करेगा। ठीक है ना। जैसा कि कल के न्यूज में हम सबको पता है कि कमेटी का गठन हो चुका है। अब यह जो कमेटी विचार करेगी और अनुशंसा करेगी और उसी के आलोक में 11th 12th जेपीएससी आयोजित किया जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन बदलावों पर जो है सो चर्चा किया जाए कि क्या क्या बदलाव ये कमेटी जो है वो कर सकता है, क्या क्या चीज बदल सकता है, किन किन चीजों पर जो है सो कमेटी अपनी सिफारिश करने जा रही है, जिसका प्रस्ताव जेपीएससी के द्वारा जो है सो कार्मिक को दिया गया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हम लोग यही पाते हैं कि यह कमेटी जो काम करेगी तो मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर जो है सो काम करेगी। ठीक है ना। मतलब कि 5 सिफारिश मुख्य रूप से यह कमेटी जो है सो करने जा रही है ना। तो सबसे पहला जो बदलाव जेपीएससी में हो सकता है वो क्या है, तो वो बता देना चाहता हूं मैं कि उम्र सीमा जो सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष है उसको 40 वर्ष जो है वो किया जा सकता है। मतलब कि 5 साल का जो है सो एक्सटेंशन दिया जा सकता है कि सामान्य वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो 40 वर्ष तक के हैं वह जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं। मतलब सीधे सीधी 5 साल का बेनिफिट से संबंधित अनुशंसा किया जा सकता है ना। पहली बात तो ये रही। ठीक है। फिर प्रारंभिक परीक्षा में जो 15 गुना जो रिजल्ट दिया जाता था, ठीक है ना, तो 15 गुना जो रिजल्ट दिया जाता था तो हो सकता है कि 15 गुना से रिजल्ट को जो है सो बढ़ाया जाए, है ना। अनुशंसा इस बात का भी हो सकता है कि 15 से 20 गुना किया जाए और आरक्षण को भी उसमें शामिल किया जा सकता है ना। मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं था, तो हो सकता है कि कमेटी जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में भी आरक्षण से संबंधित जो है सो कोई निर्णय ले सकती है ना। कि कितना गुना जो है सो विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाए और उसमें आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर जो है सो कमेटी अपना सुझाव दे सकती है ना। तीसरा चीज जो है हम लोग पाते हैं कि इंटरव्यू में अमूमन अभी तक 2.5 गुना अभ्यर्थियों को जो है सो बुलाया जाता था, है ना। तो इसको लेकर भी जो है सो विचार किया जाएगा कि भाई 2.5 गुना बुलाया जाए या इससे अधिक बुलाया जाए या इससे कम बुलाया जाए, है ना। मतलब इंटरव्यू में रिक्तियों की संख्या के अनुपात में कितने गुना विद्यार्थियों को जो है सो बुलाया जाए, इस पर जो है सो कमेटी विचार करेगी और अपनी अनुशंसा जो है सो वो करेगी, है ना। फिर चौथा जो बदलाव हो सकता है वो लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर पर हो सकता है। हम लोग सब जानते हैं कि 15 लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर जेपीएससी निर्धारित किया है। कोई भी एक लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर आप जो है सो अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं और उस लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर पर आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यह देखा गया कि विगत 2 बार से हम लोग पाते हैं कि कुछ एक लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर में ही ज्यादा रिजल्ट हुआ, ठीक है ना, जिसमें ज्यादा मार्क्स आया। ठीक है। तो इस पर जो है सो बहुत सारे लोगों के द्वारा आयोग को दिया गया था लिख करके, कार्मिक को भी दिया गया था लिख करके कि भाई ये दूसरे विषयों के साथ जो तो यह समानता है भाई, है ना। किसी एक पर्टिकुलर विषय पर आप ज्यादा नंबर आ रहा है, किसी पर कम आ रहा है, तो इसको लेकर कमेटी जो है सो विचार कर सकती है और हो सकता है कि लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर में स्केलिंग की व्यवस्था जो है सो लागू की जाए, है ना। कि भाई जितना भी लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर है उसमें आयोग स्केलिंग कर सकता है ना। ऐसा भी सिफारिश हो सकता है। और दूसरा यह भी सूचना मिलने को देखने को मिल रहा है कि लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर को ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, है ना। तो हो सकता है कि लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर के मामले में या तो इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा या नहीं तो इस पर स्केलिंग व्यवस्था को जो है सो लागू किया जाएगा। ऐसा कुछ सिफारिश हो सकता है ना। फिर हम लोग पाते हैं
कि जेपीएससी का जो सिलेबस है, तो हम लोग सब जानते हैं कि जेपीएससी का सिलेबस एक भारी भरकम सिलेबस है, ठीक है ना। मतलब कि दुनिया के हर चीज को जो है सो पढ़ने के लिए दे दिया गया है, ठीक है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो काफी विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है ना। तो हो सकता है कि कमेटी इस पर भी जो है सो विचार करे, है ना, और सिलेबस के उन टॉपिक्स को जो आज प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, तो हो सकता है उसको हटाने का भी जो है सो वो सिफारिश करे और सिलेबस को जो है सो वो छोटा करने का जो है सो प्रयास करे, ताकि यूपीएससी के सिलेबस के समानांतर जो है जेपीएससी के सिलेबस को जो है सो खड़ा किया जा सके। अभी वर्तमान में जेपीएससी का जो है सो हमारा जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस पर भी जो है सो 20 पड़ता है ना, मतलब भारी पड़ता है, मतलब काफी विस्तृत है वो। तो हो सकता है कुछ टॉपिक को डिलीट भी करने की अनुशंसा आयोग के द्वारा किया जा सकता है ना। ऐसे आयोग फंक्शनिंग मोड में है और कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर उसको अपना जो है सो सिफारिश करना है ना। तो अभी सरकार प्रेशर में भी है ना, नियोजन नीति को लेकर के। तो जेपीएससी पर सरकार फोकस करना चाहेगी और चाहेगी कि जल्द से जल्द 11th और 12th जेपीएससी का जो है सो वैकेंसी निकाल दिया जाए, जिसका नियोजन नीति से कोई संबंध नहीं है ना। तो इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। अपने पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि जेपीएससी आपको तैयारी करने का समय नहीं देगा, इसलिए आप आज और अभी से ही तैयारी में जो है सो लग जाइए। जहां तक विज्ञापन की बात है, तो जहां तक ऐसा लगता है, उम्मीद यही व्यक्त किया जा रहा है कि जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक तक जो है सो वैकेंसी हम लोगों के पास होगा और हम लोगों को फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। मतलब कि आपके पास समय बिल्कुल भी कम बचा है, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आएगा करीब करीब मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीना के भीतर प्रारंभिक परीक्षा जो है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि सरकार का यही प्रयास रहेगा कि चुनाव के पहले एक जेपीएससी को जो है सो वो फिनिश कर दिया जाए, है ना, मतलब समाप्त कर दिया जाए, बहाली कर दिया जाए। इसलिए 2023 का जो वर्ष है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ष है। तो आप पूरी तरह से जो है सो तैयार हो जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप जो है सो पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो मान करके चलिए कि 50% मैच आप जीत चुके हैं, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा काफी टफ होता है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए अपना स्थान तय करना ये आपकी प्राथमिकता जो है सो होनी चाहिए। इसलिए आज और अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए। विज्ञापन जनवरी माह में ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी जो है सो कमेटी को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि 15 दिन के भीतर भीतर, हो सकता है कि 8 दिन में ही वो अपनी सिफारिश दे दे, है ना, लेकिन 15 दिन मैक्सिमम टाइम दिया गया है उसको कि 15 दिन के भीतर वो अपनी सिफारिश प्रस्तुत करे और जनवरी महीना में 15 दिन के पश्चात, मतलब 30 तारीख तक ये मान करके चलिए कि जेपीएससी का वैकेंसी जो है सो आ जाएगा। इसलिए तैयारी आप शुरू कर दीजिए। सिलेबस में बहुत व्यापक बदलाव नहीं होने जा रहा है, ऐसा आप नहीं समझिए कि भाई जो पेपर है उसको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा, तो ऐसा कोई सूचना नहीं है ना। जो बदलाव होना है, जिसके लिए प्रस्ताव दिया गया है, जो 5 बिंदु जिस पर प्रस्ताव मांगे गए थे, उस पर हम चर्चा किए और किस प्रकार का बदलाव हो सकता है ये हम आपको जो है सो बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अलग विषय को लेकर के जो है सो उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग सब एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।